मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज के ई लेक्चर का जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत। क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत क्या है? बेसिकली जो आयनिक यौगिक हैं उनके लिए इस प्रकार की थ्योरी बनाई गई थी। जिस प्रकार आयनिक यौगिकों में धन आयन ऋण आयनों से घिरा रहता है, ठीक उसी प्रकार यह माना गया कि संकुलों में जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उसमें धातु आयन, जो केंद्रीय परमाणु होता है, उस धातु के चारों तरफ लिगेंड परस्पर स्थिर वैद्युत बलों के द्वारा, जिन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस भी कहते हैं, उससे जुड़े हुए होते हैं। एक आकर्षण बल होता है। जिस प्रकार आयनिक क्रिस्टलों में अपन ने ये माना कि धन आयन है और उसके चारों तरफ ऋण आयनों का एक फील्ड बन जाता है, उसी प्रकार संकुल में धातु आयन के चारों तरफ लिगेंडों का या लिगेंड्स का फील्ड पाया जाता है। संकुलों में केंद्रीय धन आयन जो होता है वो लिगेंड के मध्य एक बंद ध्रुवीय सहसंयोजक प्रवृत्ति का बंध बनाता है। एक बंध बनता है जो ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है, सहसंयोजक होता है, जिसे ध्रुवीय सहसंयोजक प्रवृत्ति का या प्रकृति का मानते हैं। सभी लिगेंड में, चाहे उदासीन हो या ऋणावेशित हो, सभी लिगेंडों के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। यह इलेक्ट्रॉन युग्म धातु आयन के निकट पहुंचकर जो स्थिर वैद्युत प्रकृति का आकर्षण बल उत्पन्न करता है, उसी के माध्यम से ये धातु और लिगेंड आपस में जुड़ते हैं। और इसी कारण से इसको, किसको, लिगेंड को या इस आकर्षण बल को एक बिंदु आवेश या पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करना माना जाता है। क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के अनुसार जो डी कक्षक हैं, धातु के डी कक्षक, वो लिगेंड के साथ अति व्यापन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि धातु और लिगेंड की जो पारस्परिक क्रिया है वो स्थिर वैद्युत मानी गई है। और जब स्थिर वैद्युत मानी गई है तो डी कक्षकों का, धातु के डी कक्षकों का लिगेंड के कक्षकों के साथ किसी प्रकार का अतिव्यापन या ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। लिगेंडों का फील्ड, जो लिगेंड्स हैं उसके फील्ड और धातु आयन के बीच में जो आकर्षण उत्पन्न होता है, वही धातु में उपस्थित डी कक्षकों को प्रतिकर्षित भी करता है। दोबारा सुने, लिगेंड का जो फील्ड है, जो उत्पन्न हुआ है, धातु के चारों तरफ उत्पन्न हुआ है, एक आकर्षण बल उत्पन्न हुआ है, वही आकर्षण बल धातु में उपस्थित डी कक्षकों को प्रतिकर्षित भी करते हैं। क्यों प्रतिकर्षित करते हैं और क्या कारण है? तो डी जो लिगेंड है उनको अपन ने माना है बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज के कारण जो रिपल्सिव या रिपल्शन उत्पन्न हुआ है संकुलों में, वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और डी कक्षकों के लिए जो प्रतिकर्षण उत्पन्न हुआ है वो सभी डी कक्षकों के लिए समान नहीं होता। और ये समान क्यों नहीं होता? क्योंकि डी कक्षकों की
आकृति भिन्न भिन्न होती है, सभी डी कक्षकों की आकृति भिन्न है। कैसे? डी कक्षकों की अपन आकृति पढ़ते हैं। डी कक्षकों में जो ओरिएंटेशन है उसका वर्णन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्तिकीय निर्देशांक के प्रति किया जाता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है वो सभी कॉम्प्लेक्सेस के लिए कांस्टेंट रहता है। लिगेंड की स्थिति में परिवर्तन होने से इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये समान रहता है। डी कक्षकों के लिए 5 प्रकार की आकृतियां प्रस्तावित की गई हैं। पहली आकृति जिसे अपन DZ2 कहते हैं, ये एक डंबल शेप में है। दूसरी आकृति DX2Y2 के नाम से जानी जाती है। तीसरी आकृति DXY, चौथी DYZ और पांचवी आकृति को कहते हैं DXZ। इनमें से 4 कक्षक DX2Y2, DXY, DYZ और DXZ, ये जो लास्ट के 4 है, इनकी आकृति समान है। लेकिन आप पहली आकृति देखेंगे DZ2 की, तो ये आकृति भिन्न है, ये डंबल शेप की आकृति है और इसी आधार पर इनका बंटवारा किया गया है। इनको 2 भागों में बांटा गया है और ये 2 भागों में जो बांटा गया है वो कक्षकों की दिशा, उनकी डायरेक्शंस के आधार पर बांटा गया है। सबसे पहला अपन DXY, DYZ और DXZ प्रकार के डी कक्षकों की बात करें तो DXY कक्षक XY तल पर, DYZ कक्षक YZ तल पर, प्लेन पर, और DXZ जो कक्षक है वो XZ प्लेन पर, तल पर ओरिएंटेड रहते हैं, अभिविन्यासित रहते हैं। तो ये 3 प्रकार के डी कक्षक एक कैटेगरी के हैं। जबकि बचे हुए 2 कक्षक कौन से हैं? वो DX2Y2 और दूसरा है DZ2। इस प्रकार के जो डी कक्षक है, दोनों प्रकार के डी कक्षक, इसमें से DX2Y2 कक्षक XY अक्ष पर है, अक्ष की दिशा में है। अब प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं, अब अपन एक्सिस की बात कर रहे हैं, अक्ष की। और जबकि DZ कक्षक जो है वो Z एक्सिस की ओर है। तो बाकी के बचे हुए 2 कक्षकों का बंटवारा उनकी डायरेक्शंस के हिसाब से है। जबकि पहले 3 डी कक्षकों का जो बंटवारा किया गया, एक तरीके के माने गए, वो उनके ओरिएंटेशन, किस प्लेन पर वो ओरिएंटेड है, इस आधार पर किया गया। DX2Y2 DXY कक्षक की तरह ही XY तल पर होता है, इससे कंफ्यूज ना हो। ये डायरेक्टेड XY एक्सिस पे है और ये XY DXY कक्षक की तरह ही उसी तल पर है, उसी प्लेन पर है। DX2Y2 की 2 पालियां कौन से? 2 लोब जो है वो अलग अलग एक्सिस की ओर है, एक X एक्सिस की ओर है और एक Y एक्सिस की ओर है। जबकि DZ2 में दोनों पालियां Z एक्सिस पर उपस्थित होती है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और इनके आधार पर किया गया वर्गीकरण ये आपका कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।